प्रिय भाइयों और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 में 4000 लोगों को भोजन देने की चमत्कारी घटना का वर्णन किया गया है। यह घटना सिर्फ रोटी और मछली के चमत्कारी वृद्धि के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की करुणा, विश्वास की आवश्यकता और यीशु के असीम करुणा को दर्शाता है। इस विषय में हम इस आस्था, प्रदायगी और यीशु के चरित्र के विषयों को समझेंगे। चमत्कारी घटना का संदर्भ क्या हो सकता है? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 में हम देखते हैं कि यीशु फिर से एक विशाल भीड़ से घिरे हुए थे। लोग दिन दिन से उनका अनुसरण कर रहे थे, उनके उपदेश सुन रहे थे और उनके द्वारा किए गए चमत्कार को देख रहे थे। अब वे भूखे थे और यीशु अपनी करुणा से उनका समस्या को देखते हैं। वह नहीं चाहते थे कि वे भूखे घर लौटें, क्योंकि इससे वे रास्ते में मुरझा सकते हैं और गिर सकते थे। यीशु की गहरी सहानुभूति स्पष्ट है। वह सिर्फ शारीरिक आवश्यकता को नहीं देखते, बल्कि लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक थकान को भी समझते हैं। 3 दिन से लोग उनके साथ बने रहे, उसके वचन को सुने, केवल इसलिए नहीं कि वे भूखे थे, बल्कि इस कारण भी कि उन्होंने यीशु में विश्वास रखा था कि वह उन्हें आशीर्वाद देंगे। आइए हम समझते हैं यीशु की करुणा क्या है। इस सुसमाचार में यीशु की करुणा एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोग घर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने यीशु के साथ रहना स्वीकार किया। उनका भूख से पीड़ित होना एक गंभीर समस्या थी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि यीशु उन्हें आहार देंगे। यीशु का उत्तर केवल एक सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि यह उनके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के प्रति उनके ध्यान और देखभाल को भी दिखलाता है। मार्कुस के सुसमाचार 8:3 में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? यह प्रश्न 2 बातों को प्रकट करता है। पहली बात, यीशु स्थिति से अज्ञात नहीं है। वह समस्या को जानते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि उनके शिष्य समाधान में भाग लें। वह उन्हें यह शिक्षा दे रहे थे कि आवश्यकता को पहचानें और परमेश्वर की प्रदायगी पर विश्वास करें। उसकी दूसरी बात, शिष्य उन्होंने पहले के चमत्कार देखे थे, अब भी यीशु की अनंत शक्ति को भूल गए थे। वे उत्तर देते हैं, 7 रोटियां हैं, जो यह संकेत देती है कि वे सोचते हैं कि इतनी कम रोटियां से इतनी बड़ी भीड़ को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास और परमेश्वर की प्रदायगी पर विश्वास करना चाहिए। यीशु लोगों को भूमि पर बैठने के लिए कहते हैं और फिर वह 7 रोटियां लेते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। कुछ मछलियां भी थी और वह वही क्रिया करते हैं। यीशु की क्रियाएं धन्यवाद देना और रोटी तोड़ना और उसे वितरित करना, यही क्रियाएं यूखरिस्तीय पवित्र भोज की प्रतीक है, जहां यीशु रोटी के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उसे तोड़ते हैं और अपने अनुयायियों के साथ बांटते हैं। यह घटना अंतिम भोज से जुड़ी हुई है, जहां यीशु ने पवित्र भोज की स्थापना की, अपने शरीर को मानवता के उद्धार के लिए अर्पित किया। शिष्यों का आरंभिक संकोच विश्वास में बदल गया, क्योंकि वे चमत्कार को अपने आंखों से होते हुए देखते हैं। रोटियां और मछलियां बढ़ती जाती हैं और सभी लोग तृप्त हो जाते हैं खाकर। उनके भूख का समाधान पूर्ण रूप से होता है और 7 टोकरी बच जाता है, जो परमेश्वर की प्रदायगी की असीमितता का प्रतीक
ठीक है। यह चमत्कार हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता और वह हमें हर आवश्यकता में पूरा करेगा, बशर्ते हम उस पर विश्वास रखें। यह घटना हमें विश्वास की शक्ति और परमेश्वर की अनुकंपा पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करें और प्रभु ईश्वर पर विश्वास करें और उनके चमत्कारों पर विश्वास करें कि पिता ईश्वर हमें इससे भी अधिक चमत्कार कर सकता है हमारे जीवन में। आमीन।